हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान स्टडी पर, ज्ञान क्लासेस पर। आइए आज हम लोग स्थानीय सरकार या ग्राम पंचायत के बारे में विशेष डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, स्थानीय जो स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उन्होंने 1882 ईस्वी में इसकी व्याख्या करी थी और वही इनके जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार लोकतंत्र को बांटने का, विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया है। जो ऊपर की सत्ताएं होती हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनको बांटते हुए ग्राम पंचायत तक लाया है, ताकि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाए, ताकि कोई भी एक व्यक्ति इनका दुरुपयोग ना कर सके अपनी शक्तियों का। तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत, संविधान के अनुच्छेद 40 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य पंचायत के संगठन के लिए कदम उठाएगा। तो क्या समझे आप? अनुच्छेद आर्टिकल 40 में यह बताया गया है कि राज्य पंचायत के संगठन के लिए कदम उठाएगा। मतलब कि राज्य का काम होता है ग्राम पंचायत को बनाना तथा उनका निर्वाचन और चुनाव करवाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 ईस्वी में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बलवंत राय मेहता की सिफारिश को स्वीकार किया। इस समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, 1958 में जो है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बलवंत राय मेहता समिति आया, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। पंचायती राज व्यवस्था में इसमें कहा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था होगा, जो समिति ने बताया कि ये जो व्यवस्था होगा ये त्रिस्तरीय होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आया अशोक मेहता ने द्विस्तरीय समिति की सिफारिश की। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में किया था। यही याद रखिएगा, एक पॉइंट और लगा के, कि 3 वर्ष बाद ठीक 1962 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज का गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। असल बात है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है यह गांधी जी की देन है। गांधी जी इसी प्रकार का समाज को चाहते थे। ठीक है, अब आइए ज़रा समिति का गठन और उनके वर्ष देख लेते हैं, जो कि जिनका संबंध डायरेक्टली तौर पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है 1957 ईस्वी में बलवंत राय समेता बनी, 1958 में से अपना लिया गया, जो कि ऊपर मैंने पॉइंट में बता दिया गया। इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति, जो कि पंचायत स्तर को 2 स्तरीय भागों में बांटने की बात बोलते हैं, अशोक मेहता समिति। उसके बाद GV.K. राव समिति 1985 में आया और LM संधवी समिति 1986 में आया। तो आइए जरा जानते हैं संविधान का 73वां संशोधन। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इनके द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 एवं अनुच्छेद 1 में प्रावधान इस प्रकार है कि ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान का गठन किया जाएगा। यह किससे संबंधित है? तो ये बलवंत राय मेहता से संबंधित है। ठीक है, बलवंत राय मेहता से संबंधित है। ठीक बात। अब आगे चलते हैं हम लोग। आज जो संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी में हुआ। 9 अनुच्छेद 243 एवं अनुसूची 2 में प्रावधान इस प्रकार, अनुसूची 1 में प्रावधान इस प्रकार है कि पहला, ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर प्रखंड, जिला स्तर पर जिला परिषद, इस प्रकार से किया गया है। और दूसरा, सभी पदों का जो निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे, जैसे कि आप लोग MLA का चुनाव करवाते हैं, डायरेक्टली तौर पर अपने से जाके वोट देते हैं। जिला स्तर एवं खंड स्तर पर सभापति का निर्वाचन परोक्ष रूप से किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके जिताए गए प्रतिनिधि द्वारा। ग्राम पंचायती राज में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की है। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था अगर 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है तो इसका तुरंत 6 महीने के भीतर चुनाव करवा लिया जाता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि कार्यकाल चल रहा है
और चलते चलते मात्र 6 महीना ही कार्यकाल बाकी है, तो उस कंडीशन में कभी भी चुनाव दोबारा नहीं कराया जाएगा। ठीक है। और इसमें एक बात और कही गई 73वां संविधान संशोधन की, इसमें महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 33% स्थान जो है सुरक्षित रख लिया गया। प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। अनुच्छेद 243 ख में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, याद रखिएगा 243 ख में है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर, जो मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से अधिक है उनके लिए अलग कंडीशन चलती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।